हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्हें बीटेक में एडमिशन चाहिए तेजपुर यूनिवर्सिटी में। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकला है बीटेक एडमिशन को लेकर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसीड्यूर है एंड कैसे होगा एडमिशन बीटेक को लेकर। एंड आज हम बीटेक लेटरल एंट्री के बारे में ही बात करेंगे एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ एंड ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद में आपको न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन का बटन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आने के बाद में नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप पीडीएफ में आके देख सकते हैं कि इधर में लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 to 2022। एंड इधर में प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ दिया है बीटेक एंड लेटरल एंट्री, एमटेक और पीएचडी को भी दिया गया है, मगर आज हम सिर्फ बीटेक और बीटेक लेटरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। सकते हैं बीटेक में टोटल 6 सब्जेक्ट है: सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और बीटेक लेटरल एंट्री में आपको 2 दिखेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे इधर लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंक CRL, मतलब कॉमन रैंकिंग लिस्ट ऑफ JEE मेंस conducted by the NTA. Candidate for BTech lateral entry to the second year will be selected based on the personal interview and the academic performance. If the candidate is yet to complete the qualified examination, then the marks of pre-final examination will be considered for the BTech application. For the BTech applicant will be requested to submit the mark sheet of class 10 and class 10+2 एग्जामिनेशन। यानी कि इधर बोला गया है कि आपको बीटेक एडमिशन के लिए आपका JEE मेंस का जो रैंकिंग है, ऑल इंडिया रैंक जो है, कॉमन रैंकिंग लिस्ट में जो आपका रैंक होगा वो रैंक के हिसाब से आपको सीट दिया जाएगा। एंड जो बीटेक लेटर एंट्री के लिए है उनका पहले पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन और ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, जो एकेडमिक प्रोग्राम है उनका, उनके बेसिस में उनको लिया जाएगा। और बीटेक एंट्री वालों को क्लास 10 और क्लास 12 का एग्जामिनेशन का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। इधर लिखा गया 60% सीट आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड दे ओनली नीड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल। Admission to the remaining seat will be open for all the candidates and they will be admitted through the central counseling conducted by the JOSAA. The candidate of any state will be required to produce permanent resident certificate issued by the competent authority of the state of the domicile. Counseling and the admission to the shortlisted candidate will be held online. यानी कि इधर बताया गया है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में अगर टोटल 100 सीट्स है तो 100 सीट में से 60% सीट नॉर्थ ईस्ट स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व किया गया है एंड 40% सभी के लिए रिजर्व किया है। उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बाहर के स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 60% जो सीट्स है उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास PRC होना पड़ेगा, जो इशू किया होता है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द डोमिसाइल, जो अथॉरिटी है उसका इशू किया हुआ PRC, जो आसाम, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो PRC है उस PRC को सबमिट करना पड़ेगा, तभी जाके आप 60% सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के 60% सीट पे। बाकी अगर आपको 60% सीट में एडमिशन नहीं मिलता तो 40% सीट जो रिजर्व है सभी के लिए, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि 60% सीट जो रिजर्व होता है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए, उसमें काट ऑफ बहुत ही कम गिरता है एंड आपको मिलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको दिखेगा
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीटेक प्रोग्राम। जितना भी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितना भी एंट्री है सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 10+2 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स एंड पास मार्क इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट एंड एनी अदर सब्जेक्ट। यानी कि आपको 60% मार्क्स होना चाहिए एवरेज मिला के, और आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट जितना भी उसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे कि किसी किसी का कंप्यूटर साइंस होता है, किसी किसी का फिजिकल एजुकेशन होता है, किसी किसी का कोई लैंग्वेज कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट यानी टोटल 5 सब्जेक्ट का मिला के 60% होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट पे पासिंग मार्क तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। और अगर आप नीचे थोड़ा देखेंगे तो लेटर एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। आप देख सकते हैं कि 10 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 60% एग्रीगेटेड एज वेल एज सेपरेटेड इन मैथमेटिक्स एंड मिनिमम 70% मार्क्स प्लस इन डिप्लोमा प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 3 ईयर आफ्टर 10th स्टैंडर्ड इरेस्पेक्टिव और एलाइड डिसिप्लिन। यानी कि इधर में दिया गया है कि 60% जो यानी कि इधर दिया गया है कि 10 में 60% एवरेज परसेंटेज होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में अलग से 70% मार्क्स होना चाहिए। और इधर दिया गया है कि यानी कि इधर दिया गया है कि 10th में 60% एवरेज होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में अलग से 60% होना चाहिए, यानी कि 60 मार्क्स होना चाहिए। और डिप्लोमा जो आप डिप्लोमा प्रोग्राम के थ्रू घुसेंगे वो डिप्लोमा का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए, और नहीं तो एलाइड डिसिप्लिन से होना चाहिए, यानी कि रिलेटेड होना चाहिए, और उस डिप्लोमा में एटलीस्ट 70% एवरेज होना चाहिए आपका मार्क्स। नीचे दिया है लेटर एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इधर में दिया गया है कि डिप्लोमा आपका फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और अगर आपने 10 के बाद डिप्लोमा किया गया आपने अगर 10 के बाद डिप्लोमा किया है तो कन्वीनियंस सिस्टम के हिसाब से 3 साल या फिर 4 साल मॉडरेट सिस्टम के हिसाब से आपका होना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ दी कोर्स, या फिर 10+2 के बाद आपने किया है तो 2 साल का ड्यूरेशन तो एटलीस्ट होना चाहिए आपका कोर्स का। आपका 10th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए एवरेज मिला के, और अलग से मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होना चाहिए। और डिप्लोमा लेवल यानी कि डिप्लोमा में जो आपका जो एवरेज परसेंटेज होना चाहिए वो 70% होना चाहिए। तो आप ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ रूल इंडिया रूल, जो सीट का जो रिजर्वेशन होता है फॉर ओबीसी एसटी एससी जो भी है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही होगा। एंड में दे दिया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट द तेजपुर वेबसाइट, और तेजपुर यूनिवर्सिटी में आने के बाद में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। 800 रुपीज़ पर कैंडिडेट का होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का फ़ीस। अगर कोई SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है तो उनका 400 रुपीज़ होगा। और इम्पोर्टेंट डेट दे दिया गया है कि 6 जुलाई यानी कि 6 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है तेजपुर यूनिवर्सिटी में, और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का है 10 अगस्त, यानी कि आपको 10 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बीटेक एडमिशन। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और यही इन्फॉर्मेशन आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो दोस्त आप के बीटेक एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं इन तेजपुर यूनिवर्सिटी। उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ निकला है कि 60% सीट रिजर्व है फॉर तेजपुर यूनिवर्सिटी। आई होप कि आपको सीट मिल जाए,
एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।